किसी से एक्चुअली ये लुक जो था, तो हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई। नहीं, उन पे मॉडल नहीं है, किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार, कई लोगों पे मॉडल है। हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, ऑन योर लेफ्ट हियर। हाय, मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है कि फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं आप। ये तो रियल लाइफ की बात हो गई। आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए as such कोई इतना बैरियर नहीं था। द ओनली बैरियर आई हैड वॉज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने इतना ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है। बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, I didn't consider the barriers at all. And of course, Amir sir has guided me and helped and believed in me so much. So I have never faced it. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें आपने अपने फैन से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं, और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में, उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएं लोगों की। आमिर, आपके लेफ्ट साइड में रेखा खान नवभारत टाइम से, यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी राइट में, राइट, हाँ जी, यहाँ पे जी। आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की होना, ऊपर से एक मुस्लिम लड़की होना, मतलब आमतौर पर लड़कियों को अपनी किसी भी प्रतिभा, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी ख्वाहिश, उसको जाहिर करने में या पूरा करने में एक बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल होता है। हम अगर इंटीरियर्स में देखें या छोटे घरों में देखें या हम एक कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवारों में देखें ये बात, तो ये फिल्म के ज़रिए आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह का समाज में या पेरेंट्स को या लोगों में ऐसा कोई संदेश जाएगा कि जहाँ से थोड़ा सा लड़कियों को एक स्पेस मिले या अपनी बात या अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोई आज़ादी मिले? क्योंकि आपकी फिल्में आमतौर पर काफ़ी सामाजिक सरोकार या मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जी, दरअसल सवाल बहुत लंबा हो गया, सॉरी। दरअसल ये फिल्म जो है, और दंगल और ये दोनों फिल्में एक्चुअली ये एक ही टॉपिक के ऊपर हैं, जो हम लड़कियों को एक अलग नज़र से देखते हैं, बच्चियों को हम एक अलग नज़र से देखते हैं, और शायद हम वही ट्रीटमेंट जो हम अपने लड़कों को देते हैं वह हम अपनी लड़कियों को नहीं देते। तो दिस इज अगेन अ फिल्म based on the empowerment of the girl child. Amir, over here, towards your right. Over here, towards your right. Okay. Hi, Himesh here. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, like you said, you have produced 8 films as a producer, and if I'm not wrong, you are the only producer who has not delivered a flop as a producer, and you have 100% success ratio. So what is the secret for that? How do you manage to strike the gold every time? I don't know. Actually, we just make films we believe in. So I'm really fortunate that the stuff that we've chosen, the films that we've made, the writers that we've worked with, the directors that we've worked with, talented people who've come to us with films that they want to make, and somehow it's all worked out well. So I don't know whether there's any, I can't think of any straight answer to that, except the fact that we've believed in what we make and we work with people who are very talented. But do you expect, when you're making the film, do you expect them to do this business? Like, if I'm not, since 2008, all your films have went on to become highest grossing films of all time. Which is, you can never predict that. You can never predict how much business. Amir here, Rajiv here. One second, let me complete my answer. There's some mic which is making a sound. Okay, so don't play with the mic. Just keep it still. Yeah, Amir, Rajiv here. Too quick. But before that, let me just complete. So I'm saying there's no way you can predict the business of any film.
you have to make what you believe, and financially you try and make it in a budget so that it doesn't lose money. That is what we try to do as an actor or even as a production house. We try to make it in a budget which doesn't lose money, hopefully. The extent of the business we can never be in control of, and nor can we really predict that, you know. Amir, two quick questions. Rajiv here. Yeah. One is that, you know, these mannerisms which you adopted for the composer, how many were your contributions? How many were Advait's ideas? And two, because it's a musical at the end of the day, what made you choose Amit Trivedi? Okay, you want to take part of that question? Actually, I don't know how many were your ideas or how many were mine. Haan. We just jammed together. We went to Panchgani for about a week and we read the script with your interns and we came up with this character, I think. हाँ, हम and लोग mannerism. सब जैमिंग कर रहे थे, रिहर्सल्स कर रहे थे, तो वो कहना मुश्किल है कौन से मैनरिज्म्स कहाँ से आए, किससे आए. Amit Trivedi, I think, is a really talented composer, and I think this film, जब आप गाने सुनेंगे इसके एक के बाद एक, जब हम गाने रिलीज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फिल्म एक्चुअली म्यूजिकल है. It's basically a musical, and it's about a girl who is very talented as a singer, as a composer. तो म्यूजिक हमारे लिए बहुत अहम था इस फिल्म के लिए. And I think Amit has done a mind-blowing job. Amit and both Kausar, who's written the lyrics, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, and we're really happy with the kind of songs we've got, क्योंकि they were exactly what we wanted for each situation. Yeah. आमिर सर, आपके राइट है अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. मेरे right पे. या आमिर सर, मतलब साउथ में जैसा हम देखते हैं कि रजनीकांत की कोई फिल्म आती है तो उनके पोस्टर पे लिखा होता है सुपर स्टार रजनीकांत, या चिरंजीवी होते हैं उनके लिए एक टैगलाइन अलग होती है. मतलब हिंदी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है. दोनों तरफ के जो स्टार की आइडियोलाइजिंग है वो आप उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं फैंस के द्वारा? I don't know. I think शायद वहाँ पे ये एक ट्रेंड काफी सालों से चला है, काफी मतलब 30-35 सालों से ये ट्रेंड चला है. तो कहाँ से ये शुरू हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है. बाकी जो ऑडियंस होती है, जो अपने फेवरेट क्रिएटिव लोगों को पसंद करती है, उसके इमोशन में कोई अंतर नहीं होता. शायद दिखाने के तरीके में फ़र्क हो, लेकिन आई थिंक उस जज्बात में फ़र्क नहीं होता. जब मैं किसी को पसंद करता हूँ, जिसके काम को मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे दिल में जो इज्जत और प्यार है उसके लिए, वो एक ही होती है. आमिर एंड किरण, दूसरा सवाल ये था, आमिर सर आपके राइट है. एक सवाल और था आमिर सर कि जी आप जैसे दिवाली पे आ रहे हैं, सलमान क्रिसमस पे आ रहे हैं, शाहरुख जो है वो इंडिपेंडेंस डे के आसपास आ रहे हैं अपनी फिल्मों को लेके, तो तारीखों की अदला बदली को लेके या फिल्म की रिलीज डेट मतलब क्लैश ना हो दो फिल्मों को लेके, इनको लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हुए हैं स्टार्स? एक्चुअली मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती. जब हमारी फिल्म तैयार हो जाती है, हमको लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं, तो फिर हम डेट्स का कैलेंडर देखते हैं और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं. एक अच्छे पीरियड में आने की कोशिश करते हैं. दिवाली या क्रिसमस, ये इंडिपेंडेंस डे, जो छुट्टियों का दौर होता है वो एक, या जो गर्मियों की छुट्टी होती हैं, तो हॉलीडेज इज अ गुड पीरियड. तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा पीरियड चुने रिलीज के लिए, बस. Amir and Kiran, to your left. One second, I'll take it from here. Yeah. जी. जी. Yeah, I think you're right. I think हम लोग as creative people we can make more films for children first of all. हम लोग बच्चों के लिए भी बहुत कम फिल्में बनाते हैं, और यंगस्टर्स के लिए भी, मतलब जो 12-13 साल के हैं. आप सही कह रही हैं, हमको और फिल्में बनानी चाहिए इसके लिए. और ये एक फिल्म ऐसी है जो यंगस्टर्स के लिए है, वो एज ग्रुप बिटवीन 12 and 18. लेकिन ये फिल्म एक्चुअली सिर्फ उस एज ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये फैमिली फिल्म है, ये छोटे बच्चों को भी पसंद आएगी, बुजुर्गों को भी पसंद आएगी. दैट्स व्हाट वी होप. आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म. इट्स अ मच वाइडर इसका स्कोप है. जब हमारे बच्चे छोटे थे तो अक्सर हम उनको
एनिमेटेड फिल्म्स जो बाहर की बनती हैं वो हम दिखाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में हम कम फिल्में बनाते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, जो ना चिल्ड्रंस फिल्म्स. तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली समथिंग वी कैन वर्क ऑन. Amir and Kiran to your left. Hello. I'm waiting for. We'll take it from Amir and Kiran दोनों से सवाल है. ट्रेलर तो कमाल का है. आपकी कोई बचपन की ड्रीम जो सीक्रेट रह गई होगी, शायद आज आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली वैसे मुझ पे एक बहुत कम रोक टोक थे जब मैं छोटी थी, तो जो मैं करना चाहती थी मैंने किया. फिल्मों में आना चाह रही थी तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, मत जाना, मत करना. तो आई वांटेड टू बी इन दी आर्ट्स. मैं आर्ट्स में आ गई और मैं जिस तरह की फिल्में करना चाह रही हूँ उस तरह की फिल्मों से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए. सो नो. मेरा एक ड्रीम था टेनिस खेलने का, वो थोड़ा कट गया. जब मैं 14 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं टेनिस में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ. तो अब जाने एक दिन उन्होंने कुछ मेरी रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, कम मार्क्स मिले. तो बोला अम्मी को बोला कि जीनत इसका टेनिस बंद कराओ. तो मेरा टेनिस तो बंद हो गया लेकिन मेरी मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए. वो कौन सा शेर है यार आलोक, अरमान वाला? हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. Amir, one question. Amir, to your right, Right. Here. Amir, yeah. एक सेकंड उनका ले लेते हैं. Amir, the trailer looks amazing. Congratulations. Amir, we talked about superstars, and you have always said that you don't consider yourself a bigger superstar like Shah Rukh or Salman. So, do you ever feel like wanting that kind of superstardom, or you're happy in the space that you are? Actually, I'm very happy in the space that I am. I think that I have a very warm relationship with my audience. And I think that it's something that I've built over the years, and it's something that I'm very happy with and I cherish a lot. And I'm also very grateful for. I feel कि हम में से कितने लोग हैं जो जिनको ये खुशनसीबी मिलती है कि वो काम करें जिसमें उनको मजा आए और उनको वो फ्रीडम मिले कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. So I feel very grateful for that, and yeah, I'm quite happy where I am. Amir, hi, towards your right, left. Hi, this is Ankita from Republic. Hi. First of all, the trailer is really awesome, really nice, and congratulations for that. मेरा question थोड़ा सा हटकर है पर ज़रूरी है, since we are approaching towards our 71st Independence Day. If you would like to give some